नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन प्री टर्म न्यूबॉर्न। किसी प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी को यदि ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो इस दौरान उसे कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्री टर्म बेबी का मतलब है ऐसे बच्चे जिनका जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले हो जाए। ऑप्शन ए है कोलैप्स ऑफ लंग्स, जिसे हम एपिलेक्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी है सीजर्स। ऑप्शन सी है नेफ्रोपैथी। ऑप्शन डी है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, या फिर जिसे रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया के नाम से भी जाना जाता है। प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी में ऑक्सीजन थेरेपी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब दे सकते हैं। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूबॉर्न बेबीज में, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर यदि हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाए तो उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी या फिर रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया हो सकता है, और यह बाइलेटरल डिजीज ऑफ रेटिनल वेसल्स, ये रेटिनल वेसल्स का बाइलेटरली होने वाला डिजीज है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्राइएज से रिलेटेड। इन ट्राइएज येलो कलर इंडिकेट्स। ट्राइएज में येलो कलर क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए अर्जेंट, ऑप्शन बी डेड, ऑप्शन सी नॉन अर्जेंट, या फिर ऑप्शन डी एमरजेंट। आइए जानते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। ट्राइएज के अंदर येलो कलर अर्जेंट को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। ट्राइएज सिस्टम के बारे में एक क्विक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। ट्राइएज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी जगह पर हुई मास कैजुअलिटी या मास लेवल पर आए पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, यानी भूकंप आ गया, या फिर कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अचानक से उस जगह पर बहुत सारी कैजुअलिटीज आ जाती हैं। तो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल में एक सिस्टम यूज किया जाता है जिसे हम ट्राइएज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ट्राइएज सिस्टम के अंदर 4 कलर कोडिंग यूज की जाती हैं, येलो, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के एरिया को 4 कलर जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन कलर कोड्स का कुछ मतलब होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। हॉस्पिटल में जिस जगह पर रेड जोन बनाया जाता है उस जोन के अंदर क्रिटिकली इल नीड इमीडिएट केयर, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घायल अवस्था में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उन्हें रेड जोन में लाया जाता है और उनका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। इमीडिएट केयर दी जाती है उनके जीवन को बचाने के लिए। सेकंड एरिया आता है येलो जोन। येलो जोन में पेशेंट नॉट इन इमीडिएट डेंजर बट नीड केयर और ट्रीटमेंट। येलो जोन के अंदर उन पेशेंट्स को लाया जाता है जो घायल तो हैं लेकिन उन्हें अर्जेंट या तुरंत मेडिकल या ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्रिटिकली इल पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद इन पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड की जा सकती है। ये
तुरंत डेड होने वाली स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट आता है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के अंदर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि क्लाइंट कैन एम्बुलेट एंड एबल टू सेल्फ केयर ऑफ इंजरीज। ऐसे घायल पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो कि चल फिर सकते हैं और उन्हें छोटी मोटी इंजरी है, वो अपनी इंजरीज का खुद ख्याल रख सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत इमीडिएट मेडिकल हेल्थ केयर की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पर्सन्स को हम ग्रीन जोन के अंदर रखते हैं। लास्ट कलर आता है ब्लैक। ब्लैक कलर कोड के अंदर हम ऐसे पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को रखते हैं, क्लाइंट विथ सीवियर इंजरी एक्सपेक्टेड टू डाई। ऐसे पर्सन जिन्हें बहुत ज्यादा इंजरी हुई है और उन्हें बचा पाना, उनकी लाइफ को बचा पाना संभव नहीं है, लगभग वो मरने ही वाले हैं। ऐसे पर्सन को, पेशेंट्स को हम ब्लैक कलर कोड के अंदर रखते हैं, ब्लैक कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ऐसे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में जनरली हम पेन मेडिकेशंस देते हैं और हमारा पूरा फोकस रेड जोन में आए पेशेंट्स पर होता है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज following are the clinical features of organophosphorus poisoning except। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा गौर करिएगा इस आखिरी शब्द पर, जो कि जल्दबाजी में आपकी नजरों से चूक जाता है, और जहां ये मौजूद होता है तो क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल पलट जाता है। यहां पर एक्सेप्ट वर्ड के कारण इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में कोई 3 क्लिनिकल फीचर्स पाए जाते हैं, एक नहीं पाया जाता। वो एक कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाइपरवेंटिलेशन, ऑप्शन बी है सलाइवेशन, ऑप्शन सी है पिन पॉइंट प्यूपिल, ऑप्शन डी है ब्रोंकोस्पाज्म। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन ए हाइपरवेंटिलेशन। यदि किसी पर्सन के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है तो उसके अंदर सलाइवेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल्स, ब्रोंकोस्पाज्म आदि देखने को मिलेगा, हाइपरवेंटिलेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस या ऑर्गेनोफॉस्फेट used as insecticide, medication और nerve agents। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस किस किस चीज में मिलता है या कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड यानी खेत में, फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उनको खत्म करने के लिए यूज किया जाता है मुख्य रूप से। इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको बताना है एट्रोपाइन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। आइए अब जान लेते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस के कारण होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स की। यदि किसी पर्सन के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें निम्न सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। कुछ सिम्टम्स को याद रखने के लिए ट्रिक है SLUDGE स्लज। ये इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और ये अदर सिम्टम्स हैं। S स्टैंड्स फॉर सलाइवेशन, व्यक्ति को अत्यधिक लार बनेगी।
लैक्राइमेशन, उसके आंखों से आंसू आएंगे। यूरिनेशन होगा उसे। डेफिकेशन हो सकता है, पर्सन ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग के कारण डेफिकेशन या स्टूल पास कर सकता है। गैस्ट्रिक क्रैम्प्स आएंगे, पेट में मरोड़ उठ सकते हैं, या फिर उसे एमएसएस यानी वॉमिट हो सकती है। तो याद रखिएगा, क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने के लिए SLUDGE स्लज इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। अदर क्लिनिकल फीचर्स में हम बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जिसके अंदर हाइपोवेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर हाइपरवेंटिलेशन दिया गया था, जो कि नहीं होता। हाइपोवेंटिलेशन कंडीशन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में होती है। पेशेंट को, पर्सन को पॉइजनिंग के कारण अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है और पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिल सकती है। और ये मुख्य सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा आप पर्सन के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को डायग्नोस कर सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज नोन एज। यदि किसी पर्सन के नोज ब्लीड हो रही है तो उसे आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हाइपर एमेसिस, ऑप्शन बी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन सी हिमेटेमेसिस या फिर ऑप्शन डी एपिस्टैक्सिस। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एपिस्टैक्सिस। Nose bleeding is known as epistaxis. What is hyperemesis? Hyperemesis means extreme persistent nausea and vomiting. And if this extreme persistent nausea and vomiting seen during the pregnancy, this condition known as hyperemesis gravidum. Hemoptysis means blood in cup. Blood with cough known as hemoptysis. Hematemesis means blood in vomit. Blood in vomit known as hematemesis. You can take screenshot for your revision. Fifth question is bagasosis is caused due to. Bagasosis किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए शुगर केन डस्ट, ऑप्शन बी कॉटन डस्ट, ऑप्शन सी कोल डस्ट, ऑप्शन डी सिलिका डस्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शुगर केन डस्ट। बैगाएसोसिस डिजीज शुगर केन डस्ट के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। कॉटन डस्ट के कारण बाइसिनोसिस डिजीज हो सकता है। कोल डस्ट के कारण कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस या CWP या फिर इसे ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस। सिलिका डस्ट के कारण पर्सन में सिलिकोसिस डिजीज हो सकता है। You can take a screenshot for your revision. Thank you so much friends for watching this complete video. If you think this video is helpful, then please click upon the like button. Share this video with your friends and subscribe our YouTube channel Education Experience Expo for more such interesting videos. All the best.